दोस्तों, आपके जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है बिहार में 21,391 पद अराउंड हैं। तो अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो काफ़ी है, बट वो अलग बात है कि महिलाओं का आरक्षण है, तो इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और महिलाएं को आरक्षण दिया गया, चलो कोई बात नहीं, ये एक मुद्दा नहीं होनी चाहिए। मुद्दा ये है कि वैकेंसी आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको निगेटिव वे में लेंगे कि 35% महिलाओं का हो जाएगा, फिर 3% जो पिछड़ा महिला होते हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसियाँ रिजर्व हो जाती है। तो वो आपको दिमाग में नहीं रखना है, जो आपके हाथ में है वो दिमाग में रखना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपका रिटेन जो है वो लगभग ना के बराबर है। कहने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ, हालांकि आपको रिटेन क्वालिफाई करना है, 5 गुना जो आपका कैंडिडेट हैं वो आगे प्रोसीड करेंगे फिजिकल के लिए, और फिजिकल के बेस पे ही आपके मेरिट बननी है। 50 जो नंबर है आपके दौड़ पे है, 50 आपके गोला फेंक पे है, 50 आपके हाई जंप पे है, सॉरी 25-25 हाई जंप पे 25 और 25 आपके गोला फेंक, यानी कि 100 नंबर के हो गए, 50 आपके रनिंग हो गए। तो इन पे आपकी मेरिट बननी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है ना कि आपका फिजिकल सही होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप फिजिकल सही नहीं रखते हैं तो आप पढ़ के कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे एवरेज पढ़ने वाले लोग का ही सिलेक्शन ज़्यादातर होता है। जो मेरिटेरियस होते हैं वो तो कोई और जगह सिलेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे एवरेज और बिलो एवरेज वाले का ही सिलेक्शन होता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपके जो रिजल्ट है वो 5 गुना दिए जाएंगे। 21,000 है, 21,300 समथिंग, या आप मान के चलो 22,000 एक अप्रॉक्स मान लेते हैं, क्योंकि और भी जो चीज़ें हैं वो मिला के हम समझ लेते हैं कि 22,000। 22 गुने 5 कीजिएगा, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 1,10,000। 1,10,000 में अगर आप नहीं आ रहे हैं, और वो भी स्टेट की वैकेंसी है, उसमें तो आपको भी आरक्षण मिलेगा। ओबीसी में होंगे, बीसी होंगे, या BC2 होंगे, या महिला होंगे, या एससी होंगे, एसटी होंगे। हालांकि एसटी का बिहार में 1% आरक्षण है, लेकिन फिर भी कम यहाँ की जनसंख्या, इस वजह से यहाँ पे कम आरक्षण दिया जाता है। क्योंकि ये जंगली एरिया नहीं है। जंगली एरिया में ज़्यादातर एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो, ये सब जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा, हालांकि जंगली एरिया तो नहीं है पंजाब, लेकिन फिर भी वहाँ पे एसटी की संख्या ठीक ठाक है। तो बिहार में एसटी की संख्या कम है, इस वजह से यहाँ पे आरक्षण इसको 1% मिलता है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन की उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती है आपके रिटेन में। 5 गुना लिया जाएगा रिटेन में अच्छा खासा। क्योंकि देखिए, इसमें क्या पूछे जाएंगे, हिंदी पूछे जाएंगे, इंग्लिश पूछे जाएंगे, जीके पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, मैथ्स पूछे जाएंगे, और 10th लेवल का है। 10th लेवल का यानी कि एवरेज भी आप अगर तुक्का भी वगैरह, क्योंकि इसमें नॉन निगेटिव है, तुक्का भी मारेंगे तो 10-15 तो ऐसे तुक्का सही जाएगा। 15-20 ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि सभी बनाते हैं, उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 15-20 तो ऐसे, यानी कि आपके 15-20 उधर से और 25 उधर से, यानी कि 40 अराउंड। तो आपको 40 क्वेश्चन सही करने के लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 20-25 क्वेश्चन और सही कर देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 60, 62, 65 में मैक्सिमम सिलेक्शन हो ही जाता है। क्योंकि ये कंपटीशन है, 60-65 लाना बहुत मुश्किल होता है। तो 60 तक, 40 वैसे भी बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं। 20-25 के लिए फाइट कर लीजिएगा, आ ही जाएगा। 1-2 दिन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मैथ्स वगैरह पहले से पढ़े तो होंगे ही, तो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आपका फिजिकल रनिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि रनिंग में देखिए आपके 50 नंबर हैं, और वो आपके मेरिट डिफाइनिंग हो सकते हैं। और रनिंग कोई उतना हार्ड नहीं है, 1 माइल का दौड़ है, कोई उतना हार्ड नहीं है। तो लेकिन आपको हार्ड मान के चलना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करनी है, आपको यहाँ पे मेरिट में आनी है। तो मेरिट में आने के लिए आपको एकदम से हार्ड मान के चलना है कि सब, ये ऐसा नहीं है कि दरोगा या आपके CISF वगैरह का मेडिकल ये फिजिकल हो रहा है। ये पुलिस का ऐसा फिजिकल है कि इसी पे मेरिट निर्धारित होती है। तो आपको इसको सबसे हार्ड मान के चलना है, क्योंकि इससे आपका रैंक डिफाइन होता है। और जहाँ तक बात रही गोला में या हाई जंप में, तो
ठीक ठाक जो सिलेक्शन लेने वाले हैं प्रैक्टिस करते रहिएगा तो हो ही जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है कि गोला वगैरह हो जाता है। हाई जंप थोड़ा सा वेट अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सबसे ज़्यादा मेहनत करने की चीज़ है आपको कहाँ पे, रनिंग पे। और अगर आपका वेट नॉर्मल ठीक ठाक है, बॉडी मास इंडेक्स सही है, तो हाई जंप वगैरह हो ही जाता है, गोला फेंक वगैरह ठीक ठाक हो ही जाता है। सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है किस पे, रनिंग पे। ठीक है, आशा करते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये समझा पाया कि आपको कहाँ पे मेहनत करनी है। और अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। ये नहीं कि क्या होगा कि हमारा अगर सिलेक्शन होगा तभी ना। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मान लेते हैं, ऐसा नहीं, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपका ना हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो क्या ये चीज़ें गलत जगह चली जाएगी। आप जो मेहनत करेंगे, हो सकता है ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही हो, उसमें आपका काम आ जाए, या और भी वैकेंसी एसएससी जीडी का वैकेंसी आएगी, उसमें आपका काम आ जाएगा। तो यानी कि कहीं दरोगा में काम आ जाएगा, तो दरोगा की वैकेंसी बिहार में आने वाली है तो उसमें काम आ जाएगा। तो कम से कम आप निरंतर आप अभ्यास करते रहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो निकल ही जाएगा, ये 100% गारंटी के साथ। अगर आपने पढ़ा होगा पिछले 6-7 महीना से कम पढ़ा होगा, अगर 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, तब तो ऑब्वियस निकल ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अभी शुरुआत से ही सुबह और शाम एकदम से 2-2 घंटे, मैं 1 घंटे की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं जिनको कि फिजिकल फिट रहना है। आपको सिर्फ फिजिकल फिट नहीं रहना है, अपने आप को उसमें एक्सेल करना है, यानी कि एकदम से आगे रखना है। तो इसलिए सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटा, और बीच में दिन भर में सो लिए, कुछ कर लिए, उसके बाद 1 आध घंटा स्टडी कर लिए। अगर डेडिकेट होकर पढ़ना चाहते हैं तो, कि इस पे फोकस होकर पढ़ना चाहते हो तो, ये नहीं कि इसमें भी फॉर्म भर दिए हैं, फिर एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म डाले हैं तो उसमें निकलेगा कि इसमें निकलेगा, इस कन्फ्यूजन में है तो ना ये निकलेगा ना वो निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन 100% हो जाए तो एकदम से डेडिकेट होकर पढ़ना है। चाहे तो कोई दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है, आप छोड़ दीजिए उसको, बाद में दीजिएगा, या जो भी हो, अगर इस पे आपका फोकस पूर्णतः है तो 4 घंटा कम से कम आपको फिजिकल पे देना ही पड़ेगा। और 4 घंटा अगर दे देते हैं तो 100% सिलेक्शन मेरी तरफ से आप मान के चलो कि हो ही जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और टॉपिक पे आप अगर डिस्कशन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि सब्सक्राइबर वगैरह उतना कम रहते हुए भी रोज़ाना आपको यहाँ पे वीडियो मिल ही जाता है। वो अलग बातें हैं कि कभी रेलवे से, कभी कुछ, यानी कि सरकारी अपडेट आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। और जल्द ही आपके एसएससी बिहार का CHSL का, यानी कि इंटर लेवल का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे विभाग से भी बहुत सारी वैकेंसियाँ गई है कि कितना कितना लोग की कमी यहाँ पे है हमारे डिपार्टमेंट वगैरह में। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको मतलब कि बिहार में काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली है, चूँकि 2024 का भी इलेक्शन है, उसके बाद आपके विधानसभा का भी इलेक्शन है। तो तमाम वैकेंसियाँ होने की वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।